जीवन से प्राणी मात्र से कुछ नीति युक्त बातों का किया गया है। कहा गया है कि देव माता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की और उससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। और सर्वश्रेष्ठ उस समय अदिति ने अदोक्षज इंद्रियातीत भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि देवी, समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है और अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारे पुत्र होऊंगा। और सुरेश्वर इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए। वो उन्हें उपेंद्र कहते हैं और देवभूत भविष्य की उत्पत्ति और संहार के अधिष्ठान भूत श्री हरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं और जगत के संरक्षक सृष्टि था और संहार भगवान केशव जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं और दूसरों की मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांस पिंड स्नेह चर्बी या चिक नाई से व्याप्त होता है, उसी प्रकार यह सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है और वे भगवान ब्रह्मा के हितैषी हैं और सबकी आत्मा के और जगत के जैसा शरीर धारण करते हैं। अरे इसके अनुसार ही विभिन्न भावों और सुख दुख आदि धर्मों द्वारा विकार को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं और वास्तव में तो सबकी उत्पत्ति करने वाले भी भगवान वैकुंठ गुणातीत हैं। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मना भस्मरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य हैं, पूज्य। और वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं और वे महान यश धारण करते हैं और वेदवादी साधु पुरुष उनकी यज्ञ नाम से ही प्रतिपादन करते हैं और वे सर्वव्यापी भगवान सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत तथा कलयुग में का स्वरूप और अपने रूप धारण करके हृणाक्ष का वध किया था। धारण करके
का संहार किया था और उन्हीं वामनधारी श्री मान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और में लक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट स्वरूप से तीनों लोकों को आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दी। और जिसकी तपस्या शेष है वह भी यदि अलीक मायामय अर्थात तो छल कपट अन्याय विष्णु उसे उनका संहार करना व्रत है दुराचारियों का। उस सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों के आश्रय ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए हैं उन प्रभु ने भी श्री रामचंद्र का रूप धारण करके रावण को मारा तथा और दूसरे अवतार धारण करके श्री हरि ने इच्छा अनुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का संहार किया। उसी तरह संहार कर डाला था जैसे सिंह हाथी को नष्ट करता है। और समस्त भूतों में जो उत्तम हैं उनमें भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। और जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुई अग्नि फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूह के बीच श्री हरि को जटा काला मृग चर्म एवं पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते हुए देखा है।